आज हम देखते हैं 9th क्लास का 7.1 का समरूपता वाला जो भी चैप्टर है अपना, समरभाग सम वाला जो भी चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस वाला, उसका 7.1 का 8th क्वेश्चन आज समझा रहे हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। सी समकोण है मतलब सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और उसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, जिसके अंदर कोण सी समकोण है, तो एंगल सी इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल सी राइट एंगल है एबीसी के अंदर, बात समझ आ रही है। समकोण त्रिभुज दे रखा है एबीसी और उसके अंदर क्या दे रखा है, सी कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। बिंदु एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि जो पॉइंट एम है हमारा वो एबी का 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण ही तो होती है, हाइपोटेनस तो होती है। और उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर अपने को दे रखा है कि एबी का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना है, एम दे रखा है। अब यहां से अपने को पता लग गया कि ये इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मतलब ए एम और बी एम क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान रखें। तो सबसे पहला तो अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो लिखते हैं। गिवन जो है वो गिवन अपने अंदर आ जाएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समझ आ गई बात, जिसमें सी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, पॉइंट एम जो है, बिंदु एम, पॉइंट एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। बात क्लियर होगी, ये बात भी लिख दी। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि बी एम बराबर ए एम, मध्य बिंदु है तो ये इक्वल इसके मिल गया अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। और बताओ भी इसके अंदर अब क्या करना है, अपने को सबसे पहला पॉइंट ये प्रूव करना है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोलता है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, मतलब सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया जाता है। मतलब सी को पहले मीट किससे किया, एम से, ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया कहां तक, डी तक बढ़ा दिया। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डीएम बराबर सीएम, मतलब ये चीज इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, और क्या दिया हुआ है, डीएम बराबर सीएम, ये भी गिवन के अंदर ही तो आ गया अपना, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे क्या बोलता है कि बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। अब डी को किससे मिला दिया जाता है, बी से, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अपने को पहले ढंग से इसको समझना है, बात समझ आई इतनी। अब अपने अंदर प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी के, मतलब ये वाला इसके क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, या सर्वांग सम प्रूफ करना है अपने को। तो सर्वांग सम के अपने को पता है 5 रूल होते हैं, ए एस ए, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस और ए ए एस। कौन सा रूल लगेगा आपने देख लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने लेके चलते हैं, सिद्ध करना है, जो क्या सिद्ध करना है, ट्राइंगल ए एम सी सर्वांग सम, ट्राइंगल सर्वांग सम बोल दो या कॉन्ग्रुएंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपना प्रूफ जो होगा, उपपत्ति जो होगी हमारी, उत्पत्ति कहां से होती है इसकी, इस बात की, तो ए एम सी लेके चलेंगे, जो जो ट्राइंगल को अपने को प्रूफ करना है उन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे और उन दोनों ट्राइंगल में से एक वाला कोई भी रूल लगा देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सोचो, अपने को दे रखा है इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर कैसे इसको सर्वांग सम करते हैं। इस ट्राइंगल की ए एम भुजा, साइड ए एम, ठीक है, और इस ट्राइंगल की बी एम बराबर है, गिवन है ना ये तो अपने को। ये पहली पॉइंट हो गया, एक एस हो गया, एस वाला हो गया, मतलब ये रूल लग सकता है, ये लग सकता है, ये भी लग सकता है, अभी तक तो देखते हैं आगे। उसके बाद देखो इस त्रिभुज की डीएम भुजा और इस त्रिभुज की एमसी भुजा, इस ट्राइंगल की तो डीएम भुजा और इस ट्राइंगल की एमसी भुजा, ठीक है। तो इसको एमसी इक्वल में डीएम, ये भी दिया हुआ है, इसी प्रकार तो बढ़ाया था, दिया हुआ है, 2s हो गए, मतलब अब ये
लग सकता है या ये लग सकता है, देखो कौन सा। और देखो दो साइड्स इक्वल आ रही है ना, दो एस तो मिल गए। अब सोचो तीसरी बात, एक बात को सोचो कि ये इसको काट ही तो रहा है ना, तो ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, और वो कब बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब भी कोई दो लाइंस आपस में काटती हैं, उनके पॉइंट के दोनों आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं एक पॉइंट के, तो वो चीज होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं हमेशा, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल M। यदि फुल नेम लिखना चाहो तो इसका क्या लिख दोगे, यदि शॉर्ट में लिखते हो तो चलो फुल नेम ही लिख लो, DMC एंगल AMC, ठीक है। क्या रीजन दोगे, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात क्लियर हो गई। और वो कब बनते हैं, जब दो लाइंस आपस में काटती हैं, तो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग एक वर्टेक्स के अपोजिट में जो भी एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, तो देखो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल लग रहा है, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल SAS नियम से, बाय SAS रूल, ठीक है। तो इस नियम से कौन कौन सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया, किसके, नाम गौर से लिखना, AM किसके बराबर है, BM के। देखो M की जगह M ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों में MM कोण बराबर है। यहां से AM BM के बराबर आ रहा है, तो मतलब AM के हिसाब से BM आना चाहिए। बच कौन गया, AMC में तो नाम आगे पूरे, D बच गया, तो D यहाँ पे लिखना है। बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलता है, बाय CPCT, ठीक है। संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाते हैं। जब भी कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उसके बचे हुए संगत भाग हमेशा अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज होती है CPCT बोलते हैं इसको। अब दूसरी बात क्या कहता है, एंगल DBC एक समकोण है, DBC, DB और C ये पूरा एक समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का बनेगा, इसको प्रूफ करना है। एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं अपने इसको, सोच के बताओ। अब देखिए भाई अपना क्या क्वेश्चन है, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने, एक चीज हमेशा ध्यान दें, सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है, मतलब ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री हो, कैसे प्रूफ होगा, तो अब की बार अपने क्या करेंगे, बड़े बड़े ट्राइंगल लेके चलेंगे। अब एक चीज और ध्यान देना, जब ये चीज अपने कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांग सम हो गई, तो अपने इसके संगत भाग बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब AC किसके इक्वल आ जाएगा, BD के इक्वल आ जाएगा, AC BD के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। अब इस चीज का अपने यूज करेंगे, आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए अपने कौन से दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DBC, ठीक है। दिया नहीं हुआ पर अपने को करना पड़ेगा, तभी उससे प्रूफ हो पाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, ABC और DBC। अब एक देखो ABC के अंदर AC और इसके अंदर DBC के अंदर BD अभी बराबर की है, ठीक है, आंसर आया यहां से। एक चीज ये हो गई इक्वल। और सोचो BC इसके अंदर भी है, BC इसके अंदर भी है, तो BC बराबर BC, ये कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, उभयनिष्ठ भी हो गया, कॉमन हो गया। और एक चीज और सोचो, सर्वांग सम करना है तो इन दोनों त्रिभुजों को, बताओ क्या हो सकता है, और क्या इक्वल हो सकता है बताओ, इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर क्या इक्वल हो सकता है, देखो दो साइड्स आ रही हैं, ठीक है। अब दो साइड्स और एक एंगल भी मिल जाए तो ये चीज होती है इक्वल। और ये रूल अभी लग नहीं सकता यहाँ पे, क्यों,
क्योंकि दो साइड्स ये वाली आई हैं और इनके बीच का एंगल तो ये बनना चाहिए था, और ये तो अपने को प्रूव करना है, ये इसके इक्वल कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ एस एस दो बार आए ऐसा रूल लगेगा ही नहीं कोई ना कोई, ठीक है, कोई और ही रूल लगेगा, वो देखो कौन सा लगेगा। अपनों ने ये दोनों करे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दिए, सर्वांग सम कर दिए, तो यहां से ये रिजल्ट भी तो मिला अपने को कि ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इस चीज के इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आमने सामने वाले नहीं है, ये दूसरे एंगल है, ठीक है, जो सीपीसीटी से मिले अपने को, सीपीसीटी से, यहां से नाम से देखो कौन कौन से मिल रहा है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, एंगल ए वाला एंगल बी के इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आए हैं यहां से, ठीक है, कौन से में, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये, सीपीसीटी से मिला, ये भी रिजल्ट अपने को, ठीक है। सब और कौन सा मिला है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इतने से हिस्से के, क्योंकि इस त्रिभुज का ये वाला, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखो। अब एक बात बताओ, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये एक जेड की फॉर्म बन रही है, जेड की फॉर्म बन रही है, और जेड की फॉर्म, जेड की आकृति के अंदर बनने वाले कोण हमेशा बराबर कब होते हैं, जब कोई दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो या समांतर हो, बताया था आपने पिछली वीडियो में। तो उसके लिए अपने को इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट ही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल, क्या नाम दें इसको, एम डी बी, एंगल ए सी एम, ये भी मिल गया। और इससे अपने रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, जेड की आकृति में बनने वाले जो भी एंगल हैं बराबर आ रहे हैं, तो वो बराबर कब आते हैं, जब यह तभी संभव है, ये पॉसिबल तभी है जब क्या हो, बीडी जो है वो किसके पैरेलल हो, एसी के। बात क्लियर हो गई, पैरेलल हो गया, समांतर मिल गई, और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, ये देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक लाइन ही तो काट रही है एक प्रकार से, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, समांतर लाइनों को कभी एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में तो बनने वाले कोण बराबर होते ही हैं, कल बात कर ली थी, ठीक है, पिछली वीडियो में। पर अब क्या बात करते हैं कि जेड की आकृति में बनने वाले दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक लाइन काटे, साइलेंट लाइन काटे दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, तो अंदर वाले अंतः कोणों का योग एक ही साइड में, चाहे इधर वाले दोनों का योग चाहे इधर वाले दोनों का योग, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 होता है इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से अपने क्या कह देंगे, दो पैरेलल लाइंस हो गई, उसको एक लाइन काट रही है, देखो ऐसे है, इसको ये लाइन काट रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, 180 होगा, तो जिसमें से ये तो कितना है 90, तो बचा भी कितना 90,